आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो खंबे 4 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों खंबे पेड़ की एक ही ओर हैं। यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इन खंभों का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए इस डायग्राम को अगर हम बनाएं, पेड़ है, दो खंबे कोई भी हैं, खंबे की कितनी हाइट है नहीं पता, क्योंकि जो अवनमन कोण देखना है खंबे का देखना है, तो इसके मतलब कि हमें कोई जरूरी नहीं कि टॉप का देखना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा है कि खंबे के टॉप का निकालना है। तो खंबा यहां है, इसका अवनमन कोण ये आया, इसका अवनमन कोण ये आया, ये हुआ आपका 45 डिग्री और ये हुआ 60 डिग्री। तो खंबे का अवनमन कोण दिख रहा है, h ऊंचाई वृक्ष की देखना है, और खंभों के बीच में 4 मीटर की दूरी है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है दोनों खंभों के बीच में। जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये 45 हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे शैडो कम होती थी एंगल के चेंज होने पे, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो एक लाइन में आपका सोल्यूशन निकल आएगा, d बराबर h cot अल्फा माइनस cot बीटा। अब ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, देखिए ये ट्रिक मिलेगी भी नहीं कहीं पे, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है ये। तो ये नॉर्मली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी इस तरह क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे एक ही। तो एक एक दो दो लाइन लगता है मुश्किल से इसको सॉल्व करने में। डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, h ऊंचाई आपको निकालना है, cot अल्फा cot 45 इज 1 और cot 60 इज 1/√3, ये हो गया। 4 बराबर h इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब इसे सॉल्यूशन कर देते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h बराबर हो जाएगा, यहां कर देते हैं, h बराबर हो जाएगा 4√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 4√3 अपॉन √3 माइनस 1 यहां है और √3 प्लस 1 ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4√3 इंटू √3 प्लस 1 होल अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो गया। 2 को 4 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 2√3 प्लस 1 सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत जो है आपके आसान है, इजी है, और जो है इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल आएगा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचता है। √3 इधर आ जाएगा तो 4√3 और √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो 4√3 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 नीचे आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, केवल नीचे 2 आएगा जो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 प्लस 1 यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर और खंबे के पाद से होकर रिजु रेखा पर पड़े दो बिंदुओं से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि खंबे पांव से दोनों बिंदुओं की दूरी 12 मीटर और 27 मीटर है और दोनों बिंदु खंबे की समान भुजा पर पड़ते हैं, तो खंबे की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए इसको ऐसा निकालें, तो यहां से दो बिंदु से जो है अब एक खंबे की जो है अवनमन कोण, उन्नयन कोण देखा जा रहा है, तो ये उन्नयन कोण क्या है, पूरक है।
कह रहा है ये कोण जो है वो पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका योग 90 डिग्री होता है। तो एक अगर हम थीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया। और ये बिंदु कितने, एक यहां से 12 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक यहां से 27 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये दिया जा रहा है। तो कह रहा है इस पिलर की हाइट निकालिए h। तो देखिए कैसे निकालेंगे, थीटा आप यहां से भी निकाल लें, थीटा यहां से भी निकाल लें, दोनों को बराबर कर दें। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर h बाय 27। तो tan थीटा बराबर h बाय 27, ये तो इससे आ रहा है पहले वाले उससे। दूसरा tan 90 माइनस थीटा बराबर h बाय 12, tan 90 माइनस थीटा बराबर h बाय 12। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसका मतलब cot थीटा h बाय 12 आ रहा है। cot थीटा अगर h बाय 12 आ रहा है तो tan थीटा कितना आएगा, पलट दीजिए इसी को, तो tan थीटा हो जाएगा 12 बाय h, ये हो गया। तो अब यहां पे देखिए tan थीटा की ये भी वैल्यू दोनों को बराबर कर दीजिए। तो h बाय 27 बराबर 12 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 80 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर मींस h बराबर हो जाएगा 18 के, तो ये 18 मीटर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना था, क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल है। कह रहा है दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से जो कोण बन रहा है किसी एक खंबे का, इस खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है, इस खंबे का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरक है कोण। पूरक कोण होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इसके मतलब दोनों का योग 90 डिग्री। तो एक अगर हमने थीटा मान लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 12 मीटर और 27 मीटर की दूरी पर है। तो दोनों ट्रायंगल से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाला, दोनों को बराबर किया, h की वैल्यू आ गई। तो इससे आप h निकाल सकते हैं। तो देखने में क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, कितना बड़ा है, और कितना जो है आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या आपको निकालना है, और जबकि निकालना कुछ नहीं है, दो दो लाइन की सोल्यूशन है। 10 से 15 सेकंड लगेगा मुश्किल से इस क्वेश्चन को निकलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पोर्शन बहुत आसान है, बस ये है कि क्वेश्चन को समझा जाए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हल हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा जो है आपके प्रॉब्लम नहीं आती इसको। अब देखिए यहां पे है, खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष का अवनति और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देता है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्ट्रेट हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर ऑफ 10 मीटर हाइट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एक पहाड़ी है और एक पिलर है। कह रहा है पहाड़ी के टॉप और बॉटम से पिलर के जो है टॉप का, तो यहां से टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और इसके बॉटम से, हिल के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो कह रहा है कि पिलर जो कि 10 मीटर ऊंचा है, इसे एक हिल के टॉप से जो कोण बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री का है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो हिल के बॉटम से बन रहा है वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टोटल हाइट आपको इसको निकालना है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 है, ये लेंथ 10 मीटर हो गई,
ये लेंथ जो है आप इस ट्रायंगल के लिए निकाल लें। अगर टोटल हाइट हम, ये टोटल हाइट अगर हम h मान लें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, h माइनस 10, h माइनस 10 ये हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल हाइट हमने h माना है, ये 10 दिया हुआ है क्योंकि ये 10 है, पिलर की हाइट 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस 10। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालना है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। दो ट्रायंगल में एक ऐसा भुजा ढूंढिए जो आपके किसी काम की ना हो, एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो आपके काम की ना हो और दोनों मौजूद हो। ये ले लीजिए, ये अगर A है तो ये भी A है। इस ट्रायंगल से A निकाल दें, इस ट्रायंगल से A निकाल दें, दोनों बराबर कर दें, कैपिटल H आ जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल से निकाल लें, ये क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर 10 बाई A। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इधर आ जाएगा तो A बराबर हो जाएगा 10√3। A की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल में देख लें ये हाइट कितनी है, क्योंकि हमने टोटल हाइट कैपिटल H मानी है जो हमको निकालनी है। तो ये अगर 10 है तो ये h माइनस 10 हो गया, तो इसको निकाल लें tan 60 से। तो tan 60 बराबर है कैपिटल H माइनस 10 अपॉन A। tan 60 इज √3, A क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A बराबर हो जाएगा कैपिटल H माइनस 10 अपॉन √3। A वैल्यू ये भी दोनों को बराबर कर दें तो 10 √3 बराबर कैपिटल H माइनस 10 बाय √3। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30। तो 30 बराबर H माइनस 10 और माइनस 10 इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, H बराबर 40 मीटर। इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हाइट हो जाएगी। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 40 मीटर। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिलर है 10 मीटर का, एक हिल है, पहाड़ी है, पहाड़ी के टॉप से और बॉटम से, टॉप से बन रहा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पिलर के टॉप का, और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। अब इस पिलर की ऊंचाई 10 मीटर दी है, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हिल की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ये कैपिटल H हमने माना है तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस 10। और हमने आपको बताया कि जब भी दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल में क्या करिए, एक ऐसी भुजा, एक ऐसी वैल्यू खोजिए जो वैल्यू दोनों में मौजूद हो और आपके काम की ना हो। तो ये लेंथ दोनों बराबर है, A इससे निकाल लिया और इस ट्रायंगल से भी A की वैल्यू निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया। एक वैल्यू ये निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, अपने आप कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी खंबे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा। तो देखिए हाइट ऑफ अ पोल आपके दिया हुआ है, कोई पोल है, इसकी हाइट दिया है 2√3 मीटर और इसकी शैडो जो है वो 2 मीटर की है। अब इसकी शैडो यहां कास्ट हो रही है, अब यहां पर सूर्य है, सूर्य जो है की किरणें आ रही हैं, इसकी वजह से इसकी शैडो ये कास्ट हो रही है, ये 2 मीटर की है। तो कह रहा है कि ये जो किरण आ रही है ये कितना कोण बना रही है, इसको निकालना है आपको। तो जब आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें 2 कैंसिल कर दीजिए। तो tan √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा बराबर √3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60
इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के हो जाएगा। तो इसलिए उन्नयन कोण इसका कितना है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समतल आधार पर खड़ी टावर की परछाई, खड़ी टावर की परछाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पर 40 मीटर लंबी होती है। टावर की ऊंचाई कितनी है? एकदम वही क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ये कोई खंबा है, इसकी परछाई बढ़ जाती है, अगर कोण जो है आपके इसका चेंज होता है, तो मान लीजिए कि सूर्य है, यहां था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां तक छाया थी, अब यहां तक छाया हो गई। यही जो है आपके ये 60 डिग्री से 45 डिग्री ये एंगल हो जाता है। तो 40 मीटर बढ़ जाती है जब ये 60 डिग्री से 45 डिग्री जो है आपके हो जाती है। तो 60 की तुलना में 45 होने पर 40 मीटर की लेंथ इसकी बढ़ती है, ये 40 मीटर की लेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, h निकालना है। फिर देखिए इसको, इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए। h बराबर d बराबर h d बराबर h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा लगा दीजिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज कर दिए। तो d क्या है, डिस्टेंस 40 है। h क्या है, h जो है आपके निकालना है हमें। कॉट अल्फा, कॉट 45 की वैल्यू 1 है और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 है। √3 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 40 बराबर h √3 - 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बराबर आ जाएगा 40 √3 अपॉन √3 - 1, ये आपकी वैल्यू होगी। तो h बराबर 40 √3 अपॉन √3 - 1 है। अब इसमें भी वही चीज है कि नीचे रूट नहीं आ रहा है, इसके मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 √3 इंटू √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और √3 + 1 से अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो 2 यहां हो जाएगा, 20 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 √3 इंटू √3 + 1, तो 20 √3 इंटू √3 + 1, जिसमें से √3 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है अंदर, इसलिए वैल्यू क्या आ गई, 20 √3 इंटू √3 3 हो गई प्लस √3, तो इसलिए 20 + 3 √3 ये आपकी आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप कई कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के बाद। अब देखिए, एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पात से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? अब यहां पे देखिए, द हाइट ऑफ अ टावर एंड एट द पॉइंट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट फुट इज इतना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो रेशियो है, अब यहां पर छूट गया है ये रेशियो, इसको रेशियो एक रख देते हैं। ये है, तो अब यहां पर क्या है कि ये एंगल रखा थीटा, और थीटा रख करके अब आपने रेशियो को यहां पर डिफाइन कर लिया। तो द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ अ टावर एंड द पॉइंट ऑफ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट इज, मतलब इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो जो है आपके कुछ भी यहां पर दिया जा सकता है, जो भी दिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग यहां पर रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये रेशियो 1:2 है, ये छूट गया है,
मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो 1:2 अगर है तो इसका मतलब 1 ये हुआ, 2 ये हुआ। या अगर हमने कहा, सपोज कर लीजिए कि यही जो है आपकी रेशियो जो है, सपोज कर लीजिए कि ये रेशियो है 3:4, तो हम कहेंगे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरह से कोई भी आपके रेशियो हम लोग यहां पर रख सकते हैं। तो एक कोई भी रेशियो अगर हम रखें तो आसानी से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस पे अभी क्योंकि यहां से मिस कर गया इसलिए हम इस रेशियो को दिए दे रहे हैं। मान लीजिए √3:1 है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं कि इसकी हाइट और इसके डिस्टेंस का जो रेशियो है तो √3:1 है, तो √3 हम इसको रखेंगे और 1 ये हो जाएगा। जब भी आपने रेशियो रखा, अब ये रेशियो पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसलिए थीटा हम कैसे निकालेंगे ऐसे, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3/1 दैट इज √3। और tan थीटा बराबर क्योंकि √3 है, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो tan के किस एंगल की वैल्यू जो है √3 होती है, दैट इज 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री के आप रख सकते हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगी, इसलिए जो है आपके 60 डिग्री माना जाएगा। तो यहां पर कोई भी रेशियो आपके रखा जा सकता है, जो भी रेशियो आप रखेंगे उसको इस जगह पे आप रख देंगे। 1:√3 है अगर सपोज कर लीजिए, अगर यही 1:√3 है तो 1:√3 रखेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू होने की वजह से थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू यहां पर हो सकती है। 1:1 अगर कह दिया जाए तो 1:1 अगर है तो 1/1 1 हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो यहां पर बस ये रेशियो कुछ भी दिया जा सकता है, तो हमने √3:1 रख करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि इससे कंसर्निंग है। देखिए यहां आकर के हम लोग का ये जो है पोर्शन जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का भी खत्म हुआ। तो एक तरह से आप देखेंगे कि चैप्टर 5 जो है आपके यहाँ पे खत्म हुआ, इसके मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों की एंड हुई। तो अब यहाँ पर अगर इसको आपने देखा है तो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बने हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके बने हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से थे, या फिर थोड़ा सा जो जितनी हमने ट्रिक्स बताई वो ट्रिक आप दिमाग में रखेंगे तो देखिए कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ओरली कैलकुलेशन हो रहा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप ओरली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं उन चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे रेशियो हमने बताए थे 45-45 होगा तो 1:1 का रेशियो आप रखेंगे, फिर 30 और 60 अगर डिग्री अगर देगा तो 1√3 और 2 रेशियो रहेगा। बस उन्हीं सब रेशियो पर बेस सारे क्वेश्चंस आपने देखा कि शुरू से अंत तक उसी पे सॉल्व हुए हैं। उसके अलावा जो आपके शैडो की लेंथ कम होती है या बढ़ती है उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जिसमें आपने D = H cot अल्फा माइनस cot बीटा शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ी, और उस बेस पे ढेर सारे क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे जो है 2 लाइन 3 लाइन में आपके सोल्यूशन हो गया। तो बस ये है कि इन क्वेश्चनों को बार बार लगाएं जिसमें कि आपके इस क्वेश्चन की आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकें। अब इसकी जो आपके एक तरह से जो रेंज है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत जैसे हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे आप लगाएंगे, और जैसे मान लीजिए कि आपका जो रेंज है तो उसमें लगभग जिस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं टियर 2 के, क्योंकि मैक्सिमम सब टियर 2 के ही क्वेश्चन लगे हुए हैं, जो आपने लास्ट में किए हुए हैं वो सब जो है आपके खासतौर से 20 के बाद से जो क्वेश्चन आपके लगे हैं 20 से लेके 40 तक वो सब टियर 2 के हैं। तो इसलिए जो टियर 2 के क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हैं कि इसी पैटर्न के आपके होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती इसमें, इसलिए सिर्फ छोटी प्रैक्टिस चाहिए। कम प्रैक्टिस से आप आसानी से जो है चीजों को पकड़ सकते हैं। बस ये है कि आपको दायरा पता हो, आपको एक एनवायरनमेंट पता हो, आपको एक बाउंड्री पता हो कि कहां से हम लोग को वर्क करना है, और अगर ये बाउंड्री पता है तो आप आसानी से इजीली जो है आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप वर्क करें तो आसानी से इजीली इन चीजों को जो है आप जो है कर ले जाएंगे। बस ये है कि आपको जो है कंसंट्रेट करना है, जो आपको मैटर दिया जा रहा है, जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पीडीएफ के फॉर्म में है।
अब आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आप इनको जो है इसको देखें। तो जो हमने बोर्ड पर बताया है ये आपका सीखा आपने। अब जब पीडीएफ आप लगाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको लगाना है। और अब जो है आप देखेंगे कि जो भी आप लगा पा रहे हैं वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। आप उन चीजों को जो हमने बताई हैं, जो हमने ट्रिक्स बताई हैं, उनको आप दिमाग में रख पा रहे हैं या फिर उनको सोच पा रहे हैं कि नहीं। नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप वीडियो को देखिए तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।